हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपाख्यान। ग्रंथ का नाम है उपाख्यान में उपदेश। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रभुपाद जी का उपाख्यान। तो आज शुरू करते हैं उपाख्यान। चलो पहले प्रणाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरुदेव को भी प्रणाम करें और प्रभुपाद जी को भी प्रणाम करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारणे। आज एकादशी है, बड़ा शुभ दिन है और एक दिक्कत है। एकादशी में मठ में नीचे कीर्तन हो जाता है शुरू इस समय, तो उसका डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आप लोगों को सुनाई दे सकता है। दूर हटो, मैं नहीं कह रहा। प्रभुपाद जी का आज जो उपदेशामृत उपाख्यान है उसकी हेडिंग है भक्ति में भोग और त्याग। क्या भक्ति भी करें और त्याग भी करें? देखो क्या उपाख्यान है। कीचड़ से भरे हुए एक तालाब के किनारे पर कुछ बगुले बैठे हुए थे। एक राजहंस उस स्थान से जाने लगा तो एक बगुले ने उस राजहंस से पूछा, तुम्हारे नेत्र, मुंह, पैर आदि लाल रंग के क्यों हैं? राजहंस था ना। तुम कौन हो? तब राजहंस ने कहा, मैं राजहंस हूं। तो बगुला बोला, तुम कहां से आ रहे हो? राजहंस ने कहा, मानस सरोवर से आ रहा हूं। क्या बात है। हंस बोला, यहां स्वर्ण का पद्मवन है, भवन है, अमृत तुल्य जल है, उसके चारों ओर रत्न बेदी से घिरे हुए नाना प्रकार के फल हैं, पुष्प हैं, वृक्ष भी हैं। यहाँ पर ये राजहंस बोल रहा है, यहाँ पर नहीं, वहां पर। कहाँ पर? मानसरोवर में। बगुला बोला, उस सरोवर में क्या बड़े बड़े पौधे भी हैं? वो कह रहा है वृक्ष हैं, तो ये कह रहा है पौधे भी हैं। राजहंस कहता है नहीं। तो ये बात सुनकर सारे बगुले
ही करके हंसने लगे। अरे दूर हटो, अब उसमें घोंगे ही नहीं है, तब उसकी गिनती सरोवरों के बीच में हो ही नहीं सकती। यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं, वहां घोंगे नहीं, घों 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 करते हैं जो, तो कोई जगह है? तुम मान सरोवर कह रहे हो, सरोवर कह रहे हो उसको। हम उसके किनारे नहीं जाना चाहते, दूर हटो, ये हेडिंग है इसका, हम उसके किनारे। तो प्रभुपाद जी इसका जिस्ट दे रहे हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के अन्य अभिलाषी लोग, जिन्हें भगवान के अलावा दूसरी अभिलाषाएं हैं, अन्य अभिलाषी लोग शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति से संबंधित प्रतिष्ठानों के उद्देश्य के विषय में पूछताछ करते हैं। पूछते हैं जरा, भक्ति क्या है? भक्ति भगवान का नाम लेना है। अरे भगवान के नाम लेने से कुछ हो जाएगा? जब वे लोग ये सुनते हैं कि यहाँ हरि कथा के श्रवण कीर्तन का अनुशीलन किया जाता है अथवा हरि कथा का प्रचार के माध्यम से जीव के नित्य कल्याण का विधान किया जाता है, तब वे लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? वहां सेवा धर्म है, तुम हरि नाम की बात तो करते हो, हरि कथा की बात तो करते हो, क्या सेवा धर्म है वहां पर? सेवा धर्म से जब वो पूछते हैं, उनका क्या मतलब होता है मालूम है? वो लोग समझते हैं प्लेग हो जाए, चेचक हो जाए, हैजा हो जाए, उन रोगियों की जाके सेवा शुश्रूषा करना, ये सेवा, ये भक्ति में है क्या? ये चीजें, बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, उसमें लोग पीड़ित हो जाएं, वहां अन्न का दान दिया जाए, वस्त्र का दान दिया जाए। यदि भगवत मुक्त ये कहने लगे कि शुद्ध भक्ति के प्रतिष्ठान में ये सभी काम हैं, तो कहेंगे वाह वाह बढ़िया है, और कह दें नहीं है, जो कि है ही नहीं, ये काम है भक्ति में, बिल्कुल नहीं, तब वे सुनने वाले ही करते हैं बगलों की तरह। जैसे बगले कर रहे थे ना हंस की बात सुनकर, ही और हंसने लगते हैं, यानी उपहास करते हैं और कहने लगते हैं, जिस जगह पर प्लेग, चेचक, हैजा के रोगियों की सेवा, भूखों के अन्नदान, प्यासों को जलदान, वस्त्रहीन को वस्त्रदान, संसारिक शिक्षा से रहित व्यक्तियों को शिक्षा दान आदि धर्म कर्म नहीं होता, वे केवल आलस्य और निठल्ले भोजन खाने वाले लोगों का, आलस्य में रहने वालों का स्थान है। वो किसी समझदार व्यक्ति को उसके आचरण की बात तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। ये कौन कह रहा है? इस कैटेगरी का नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया? अन्य अभिलाषी लोग। यानी उन व्यक्तियों को ये समझाया जाए कि जीव के क्लेश को जड़ से उखाड़ने की चेष्टा किए बिना केवल उसकी सामयिक शांति प्रदान करने का प्रयास किया जाए, तो उसके द्वारा कोई कमी भी बहुरूपी क्लेश के हाथों से सर्वथा के लिए परित्राण नहीं प्राप्त कर सकती। ये प्रभुपाद जी की लैंग्वेज है, समझनी पड़ेगी, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। तब वे लोग इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते। बात क्या है? बात ये है, इलाज सारे क्लेशों को दूर करने का होना चाहिए।
तो उनको ये समझाया जाए, जड़ से उखाड़ने वाला इलाज क्लेशों का, हम तो उसके लिए चेष्टा करते हैं, हम हैजा की चेष्टा नहीं करते। जड़ क्या है? इस संसार में आना ही सबसे बड़ी क्लेश की जड़ है। जीव सदा सर्वदा कृष्ण का दास है, ये वो क्या सुनेंगे? कृष्ण को भूलने के कारण असंख्य प्रकार के क्लेश को भोगता है। कृष्ण कथा सुनते सुनते जब उसके अपने स्वरूप का धर्म जागृत हो जाएगा, तब तो बिना किसी प्रयास के और सहायक रूप में समस्त क्लेशों का मूल से, जड़ से उखाड़ हो जाएगा। कोई समझे तो? उसके लिए जीव को पृथक रूप से और अनित्य दैहिक क्लेश आदि को दूर करने की चेष्टा नहीं करनी होगी। मुख्य क्लेश को जड़ से उखाड़ने की चेष्टा करो। मैं इसका रामचंद्री उदाहरण देता हूं। आग लग गई बड़ी जोर से और एक आदमी दूसरी मंजिल में है, आग नीचे लगी है, बड़ी तेजी से लपटें ऊपर उठ रही है, तो बड़ी कैंची उठा लाया। बोलते क्यों ले जा रहा है कैंची? बोलते लपटें आ रही है, मैंने काट दूंगा, ऊपर नहीं आने दूंगा। तो लपटों को काटने से आग रुकेगी? अरे जहां से आग लगी है वहां पानी डाल के आग को बुझाना पड़ेगा। भगवान के श्री नाम का वितरण करना और उनकी कृपा से लोगों की आत्मा का जागरण कराना, यही कार्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ उपहार है। इसके आभास मात्र से ही दुखी और आर्त व्यक्ति के क्लेश जाते नहीं है, मूल से जाते हैं। और कैसे जाते हैं? अनायास उखड़ जाते हैं। तथा कथित धनवान या निर्धन सभी का वास्तविक नित्य मंगल इसी के द्वारा संभव है। क्लेशों को जड़ से उखाड़ो, इसी के द्वारा सार्वजनीन और असंप्रदायिक परोपकार तथा परार्थ परता एवं निस्वार्थता और स्वार्थपरता का अपूर्व सम्मेलन संपन्न हो सकता है। अब इनके सबके अर्थ भी बतलाए हैं। सर्वजनीन का मतलब है सर्वसाधारण के लिए हितकारी, और असंप्रदायिक मतलब जो किसी जाति, देश, समाज और व्यक्ति में इन संकीर्णताओं में नहीं बढ़ता, वो असंप्रदायिक। और परार्थ परता का मतलब है पर दूसरे के लिए, दूसरे प्रयोजन के निमित्त जो चेष्टा या धर्म है। और निस्वार्थता का मतलब है जो चेष्टा अपने भोगों के लिए नहीं होती। इसलिए इसे इस भांति से कह सकते हैं कि जैसे 1 करोड़ रुपए के बीच में एक पाई भी होता है, उसी भांति कृष्ण प्रेम के मध्य ही वास्तविक विश्व प्रेम भी है, सच्चा देश प्रेम भी है, और थोड़ी मात्रा में नहीं है, पूरी मात्रा में होता है। अतः जो लोग भगवान में भक्ति अर्चन करते हैं, वही वास्तव में जीव कल्याण और परोपकार को संपन्न कर सकते हैं। असली परोपकार वही करते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। ये करोड़ रुपया है, इसमें 1 पैसा अपने आप आ जाता है।
सच्चे भक्त वृंद आलसी या तुच्छ स्वार्थ परायण नहीं होते। वे लोग सर्वत्र और दिन रात अविरत गति से श्रद्धालु जनगण के सामने शब्द ब्रह्म का प्रचार करते हैं। ये नाम शब्द ब्रह्म कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शब्द ब्रह्म के प्रचार के लिए आनुकूल्य में प्रयास करते हैं। अब आप पूछेंगे आनुकूल्य मैंने, जो अनुकूलता के लिए किया जाता है। किस अनुकूलता के लिए? भक्ति की अनुकूलता के लिए। भक्ति के अंतर्गत कृष्ण के ही पूर्ण स्वार्थ और काम पूर्ति की चेष्टा की जाती है। उससे जीव के भोग का त्याग का कोई अंश नहीं है। जिससे कृष्ण भक्ति है उसमें समस्त सद्गुण का अवस्थान होता है। कीर्तन तंग कर रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ आज यहीं रोक देते हैं। ये भी बहुत लंबा है, टाइम भी लेगा और आज डिस्टरबेंस भी है। आज बुधवार है, आज एकादशी है। कल मिलते हैं, कल बात करेंगे। साधुओं को आंखों से नहीं देखा जाता है, कानों से देखा जाता है। यह है अगला उपाख्यान। तो उपाख्यान तो छोटे से हैं, लेकिन पीछे सिद्धांत बड़े बड़े हैं। वही ये उपदेशामृत से कम नहीं है ये ग्रंथ भी। इसे हम कल करेंगे। मैंने इसलिए रोका कि कीर्तन की जोर से आवाज, और कीर्तन करने वाले भी माइक के आगे पूरा जोर से बोलते हैं। ये मठ के नहीं है लोग, बाहर से आए हैं कीर्तन करने। बाहर के लोगों को भी बड़ा जोश होता है कीर्तन करने का, और मैं कहता हूँ वो कीर्तन करने का जोश नहीं, कीर्तन सुनाने का जोश होता है। कीर्तन करना अलग चीज है, कीर्तन सुनाना अलग चीज है। चलो आओ आज देखें प्रभुपाद जी के उसमें कौन कौन आया है। हमारे मनीष मानो जी तो यहीं आ गए हैं बुधवार के कारण। दीपा बिष्ट जी आई हैं, मीना भल्ला जी आई हैं, अंशिता दुग्गल जी आई हैं। इन तीनों को हरे कृष्णा दंडवत। और भी हैं भाई, और भी हैं। महक वर्मा जी भी हैं, हरे कृष्णा दंडवत। मनीषा चोपड़ा जी भी हैं, हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा ये नाम है, हरे कृष्णा, उनको भी हरे कृष्णा दंडवत। तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।